TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो चुनाव अभी मेयर चुनाव चंडीगढ़ में हुए और वो चर्चा में काफी रहे थे, और चर्चा में रहने का सबसे बड़ा कारण था कि मेयर चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग होती है, वोटिंग से पहले एक बार बहुत बड़ा हंगामा होता है, मामला हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट के बाद जो कि उसके ऊपर एक निगरानी के लिए कमेटी बिठा दी जाती है और बहुत सारे ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं, जिसके बाद कुछ तस्वीरें सामने निकल के आती है और चुनाव को लेकर जिस तरीके की चीजें होती हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है और मामला काफी पेचीदा हो जाता है। अब ऐसे में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे ठीक पहले जो भाजपा का मेयर चुना गया था, जिसको लेकर इतना विवाद हुआ चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में, उसके तरफ से इस्तीफा दे दिया जाता है मनोज की तरफ से। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर्स की तरफ से भाजपा का पलड़ा पकड़ लिया जाता है। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक बार फिर से मेयर चुनाव को लेकर काफी सुर्खियां जो बन चुकी है, और बनने का सबसे बड़ा जो कारण है कि मेयर चुनाव में जिस तरीके की चीजें हुई, लेकिन उसके बाद चुनाव में जो जीत है भाजपा की होती है। लेकिन तस्वीरें सामने आती है कि किस तरीके से जब वोटिंग हुई थी, धांधली हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी जो झाड़ लगी थी। लेकिन ठीक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले, आज एक दिन पहले, जो कि मेयर चुनाव के जो चुने गए थे मेयर मनोज की तरफ से इस्तीफा दे दिया जाता है और 3 काउंसलर जो है भाजपा का पल्ला पकड़ लेते हैं। अब ऐसे में जो मेयर चुनाव अगर दोबारा से होने, क्योंकि जाहिर है कि अब इतना बड़ा बदलाव हो चुका है तो मेयर चुनाव दोबारा ही होंगे। अगर दोबारा होते हैं तो कहीं न कहीं अब भाजपा को एक बार फिर से बड़ा जो कि वोट बैंक स्ट्रांग होता नजर आता है, और जो काउंसलर्स की जो गिनती है वो अब जाहिर है भाजपा की तरफ ज्यादा हो जाएगी। अगर दोबारा से मेयर चुनाव होते हैं तो फिर से कहा जा सकता है कि भाजपा का मेयर जो चुना जा सकता है, क्योंकि अब जो उनकी काउंसलर्स की जो वोट है वो ज्यादा हो चुकी है। पहले जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ था तो उस समय जो कि वोट बैंक था वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो ज्यादा होता नजर आ रहा था। और चुनाव में ये पहली बार हुआ था कि गठबंधन के तहत मेयर चुनाव लड़े जा रहे थे, क्योंकि दिल्ली में इंडिया अलायंस है, तो कहीं न कहीं ये जो अलायंस है अब चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के लिए किया गया था। और जिस तरीके के साथ जो पूरा सिनेरियोज बने, और ये कहा जा रहा था कि चंडीगढ़ के अंदर पहली बार जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है और चुनाव लड़ेगी, और उनके जो बहुत ज्यादा जो उनके काउंसलर्स थी वो काउंटिंग की, तो वैसे में अब 3 जो है उनके खेमे में चले गए हैं। तो जाहिर है अब काउंसलर्स की जब वोटिंग होगी तो उनका नंबर जो है वो ज्यादा होगा, तो जीत हो सकती है। तो अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जाहिर है कि इनके काउंसलर्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ये जानकारी जरूर दी जाएगी कि इस्तीफा दे दिया गया है और 3 काउंसलर ज्वाइन कर चुके हैं। तो जाहिर है कुछ न कुछ एक बड़ा बदलाव होता जरूर नजर आएगा। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि एक बड़ा बदलाव है वो मेयर चुनाव में देखने को मिला है, और चंडीगढ़ के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेयर चुनाव में इस तरीके का फेरबदल देखने को मिल रहा है। आमतौर के ऊपर जब भी कोई चुनाव होते हैं तो जाहिर है पार्टियों में अदला बदली जरूर देखी जाती है, क्रॉस वोटिंग भी जरूर आमतौर पर मेयर चुनाव में होती है। लेकिन इस तरीके से ज्वाइनिंग, इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये जो चीजें थी वो पहली बार चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देखने को मिली थी। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि अब किस तरीके के नए इसमें चेंजिंग्स आते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।